जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। माग माग पे कहूँ पिय कबहु न देहु न लेहु, देन कयो वरदान दुई, देव पावत संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूप मनोरथ सुभगवन, सुख सुविहंग समाजो, बिल्लनि जिमि चाड़न चहती, अवचन भयंकर बाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुनि कराओ सुहित जिय जानी, प्रेम कुल की मृदु मंजुल वाणी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, गर गर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुगराजु, सजहि सुलोचनी मंगल साजु। दल की उठे वो सुनी हृदय कठोरु, जन चोई गयो पाक वर तोरु। ऐसे पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। जत विनीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि जब गाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, अबोली बिहसी नयन मुँह मोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड में लिखते हैं कि अपने जी में कैकेयी को सुहित जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले कि हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद देने जा रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसके कठोर हृदय और दलक उठा, फटने लगा। कैकेयी का हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। और यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखा करके नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली कि हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनकी भी मिलने में मुझे संदेह लग रहा है। मांग मांग पै कहूँ पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कयो वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जानेउ मरम राव हसी कही, तुम्हें कुहाब परम प्रिय। ताती राखिन माग्यू कावो, बिसर गयो मोहि भोर सुभाव। झूठे वही दोष जनि देहो,
आई मांगी मकुले हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं पर बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृति सनेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुविहग कुलह जनु भोली। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कैकेयी ने राजा दशरथ जी से कहा कि हे प्रियतम, आप तो मांग मांग कहते हैं कि मांग लो, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनकी भी मिलने में मुझे संदेह लग रहा है। तब राजा दशरथ जी ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रख करके फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत लगाओ, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। ये रघुकुल की रीति है, सदा से चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन झूठा नहीं जाता। असत्य के समान पाप का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों भुगचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? अर्थात नहीं हो सकती। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मेरे मुंह से निकल पड़ी। मैंने श्री राम जी का शपथ खा लिया। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुविहंग समाज, बिल्लज विचारण चहती बचन भयंकर बाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक वर भरतहि टीका। मागो दूसर बर कर जोरी, पूर्वउडात मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनि मृदु वचन भूप शोको, शशिकर छुअत विकल जिमि को। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयऊ निपट नर पालो, दामिनी हलऊ मनहु तरु तालो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो ये दीजिए कि भरत को राज गद्दी राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से
राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा तो सुन करके बिल्कुल सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना मानो बाज वन में बटेर पर झपट्टा मार दिया हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह सूख करके झुलस करके बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हो गया। माथे हाथ मुदि दो लोचन तनु धरि सोच लाग जनु सोचन मोर मनोरथ सुरतरु फूला भरत करिने जिमि हतेहु समूला अवध उजारी किन्हीं कैकेयी दीन सी अचल विपत्ति कहने मंगल भवनय मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा डर गए, माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद कर लिया। राजा ऐसे सोच करने लगे कि मानो साक्षात चिंता ही शरीर धारण करके चिंता कर रही हो। वे सोचते हैं कि हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था कि राम जी राजा बनेंगे, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ करके नष्ट कर दिया। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया, विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कौने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जीवी जतहि अविद्यानाश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा दशरथ जी सोचने लगे किस अवसर पर क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राहु मन ही मन झाखा देखी कुभाति कुमति मन माखा भरतु की राहुर पूत न होई आरे मोल बेसाही की मोही जो सुनि सरोवस लाग तुम्हारे काहे न बोलऊं बचन सभारे देहो तरजनो करहु कि नाही सत्य संग तुम रघुकुल माही देन कयो अब जनिवर देहु तजऊ सत्य जगयप जस लेहु सत्य सराही कहो वर देना जाने ले मागी चबेना सिविद धीच बलि जो कुछ भाखा तन धन तजबो वचन पन राखा अति कटु वचन कहती कैकेयी मानहु लोन जरे पर दे। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार राजा दशरथ जी मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित होकर बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप खरीद करके ले आए हो? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा है तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं किए? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए।
जगत में अपजस लीजिए, सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि ये कोई चबेना मांगेगी। राजा शिवी दधीच बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिरु धुनली नौ सास असी मारे सिमोहि कुठाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धारण करके नेत्र खोले और सिर धुन करके लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि आज तूने मुझे बड़े कुठौर जगह मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे मुझे बच निकलना बड़ा कठिन हो गया है। आगे दीखी जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी को गोदी धारली टुराई, औधरे कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी स्थान पर धर कर तेज की हुई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले है मोरा। बोले रावो कठिन करी छाती, वाणी सविनय आसु सुहाती। प्रिया वचन कस कहसी कुभाती, वीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुइया की, सत्य कहो करी शंकर साखी। अवसि दूत में पठई बखाता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा ने देखा ये तलवार बड़ी भयानक कठोर है। सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेकर के छोड़ेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले कि हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो आंखें अर्थात एक से हैं। ये मैं शंकर जी को साक्षी सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा। लोभन राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहो निपनीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका तो बहुत ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं बड़े भाई राम को राज तिलक देने जा रहा था। और राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ। मैं सब कीली तो ही बिनु पूछे, ते पर मनोरथ छूटे। ऋषि परिहर अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात कोई दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अजहु हृदय जरत
सत्य ही आचा, ऋषि परिहास की साच हूँ साचा। कहो तजी रोष राम अपराधो, सबको कहाई राम सूठी साधु। तू सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जास स्वभाव अरि अनुकूला, सो किमि करई मातु प्रतिकूला। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ कहा ही नहीं है। राजा दशरथ जी कैकेयी को समझा रहे हैं, अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया है, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया है। अब क्रोध छोड़ दो, मंगल साज सजो, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज बनेंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा है कि तुमने जो दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है, उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जला जा रहा है। ये दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता दे। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, तू स्वयं ही राम की बड़ी सराहना करती है और उन पर इतना प्रेम करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठा तो नहीं था। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋषि परिहर माग विचार विवेक, जय देखो वनयन भरी भरत राज अभिषेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा दशरथ जी ने बहुत समझाया कैकेयी को कि हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे। अगर तू हंसी कर रही है तो भी, क्रोध करके तूने कहा है तो भी छोड़ दे। विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं, नहीं तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। दूसरा वरदान सोच विचार कर मांग। बोले श्री यावर रामचंद्र महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव।